ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुधा जनाः। श्री श्री ठाकुर के नंद बसु के घर में जाने के प्रोग्राम के बारे में चर्चा हो रहा था। ये उल्लेख किया हुआ था कि ठाकुर अपने वेशभूषा पर यथेष्ट ध्यान देते थे। उल्लेखित है जब पालकी में बैठा मास्टरमशाई, उनका पादुका उधर उतर के रख दिया था पालकी में ही। जैसे पालकी पहुंच गया नंद बसु के घर में, तब मास्टरमशाई को निर्देश दे रहे हैं वो जूता जोड़ा ले आओ। और इधर में जब पालकी में बैठा तब भगवान का नाम लेकर ही पालकी में जाके बैठा। छोटा छोटा बातों में मास्टरमशाई उल्लेख कर रहे हैं कि श्री राम कृष्ण का जीवन ही सर्वदा भगवत केंद्रित था। At every moment he used to attach the events of his life with the presence of God. ये जो ठाकुर के विशेष दान है, विशेष देन है कि कैसे आध्यात्मिकता को जीवन के साथ जोड़ दिया जाए। How to connect ourselves with God in every event of our life, ये ठाकुर दिखाते हैं। तो भगवान को नाम लेके बैठे, मास्टरमशाई के साथ जा रहा है और नंद बसु के घर में पहुंचकर दो तल्ला में चले गए। मास्टरमशाई कहते हैं चारों ओर नाना प्रकार का भगवान की छवि है। ऐसे तो वो पदार्पण किया था, ये सब जो चित्र कर सुंदर करके प्रस्तुत किया वो देखने के लिए। और वहाँ पर उनकी नंद बसु का भ्राता पशुपति बोस वो ठाकुर को दिखा रहे हैं। अभी ठाकुर का जो चित्रावली दर्शन करके जो उनका रिएक्शन हो रहा था वो मास्टरमशाई निपुण हस्त में लिखा है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक। नाउ वेराइटीज ऑफ पेंटिंग्स आर देयर, नाना प्रकार का चित्र लिखा विभिन्न विषय के। पहले देखिए तो मास्टरमशाई पर उल्लेख किया है। प्रथम जो उन लोग वो चित्र देखा, चतुर्भुज विष्णु मूर्ति, साधारण है चतुर्भुज विष्णु मूर्ति। लेकिन ये दर्शन के बाद ठाकुर भावाविष्ट हो गए एवं खड़े थे, बैठ गए। He could not control himself. चतुर्भुज जो नारायण मूर्ति दर्शन करके उनका परिवर्तन का अन्यतम कारण है अपना स्वरूप अवलोकन। वो साक्षात भगवान है श्री राम कृष्ण और मानो अपना ही प्रति छवि देखते हुए
मोहित हो गए। नारायण को, अगर नारायण कोई याद आ जाए तो ऐसे होना स्वाभाविक है। तो ठाकुर खड़े होकर देख रहे थे, बैठ गए। फिर कुछ समय बाद जब प्रकृतिस्थ हुआ तब परवर्ती छवि की ओर बढ़े। परवर्ती जो चित्र है वह है हनुमान जी एवं भगवान राम। वो भी देखकर ठाकुर भावमग्न हो गए, भाव समाधि जैसा। तो हनुमान जी का यहाँ पर कैसे उल्लेख है? हनुमान जी का दृष्टि रामचंद्र के पाद पद्म में है एवं भगवान श्री रामचंद्र वो हनुमान जी को आशीर्वाद कर रहे हैं। ये छवि देखकर ठाकुर भावाविष्ट हो गए, क्योंकि हनुमान जी का जो प्रभु का प्रति समर्पण अनूठा है। एवं यह जो लिखा है हनुमान जी का दृष्टि वो रामचंद्र के पादों पद्म में ही है। तो ये एक संदेश देते हैं छवि के माध्यम से कि संसार में इसे हमारे जो इष्ट है उनको केंद्रित होना चाहिए। हनुमान जी हमारा आदर्श है। हनुमान जी को किसी ने पूछा आज क्या तिथि है? हनुमान जी साफ साफ उत्तर दे दिया, बार, तिथि, नक्षत्र ये सब गैर है। मैं सिर्फ राम नाम जानता हूँ और उतना ही जानना पर्याप्त है। ये हनुमान जी की एक निष्ठा, इष्ट के प्रति निष्ठा, जो कि यहाँ पर ठाकुर उल्लेखित किया है। फिर चतुर्थ है वहाँ पर वामन अवतार। हनुमान जी को दर्शन करते हुए भी ठाकुर अपना खुशी व्यक्त किया, बहुत सुंदर प्रतीक था। इसके बाद वामन छोटी सी एक बटुक अपने छाता माथा देकर राज दरबार में आ रहे हैं। तो ठाकुर वामन का देखते ही वामन करना शुरू कर दिया। वो भी भावविल हो गया। शायद याद आ गया कि उनको ही पूर्व जन्म में वामन होकर आना पड़ा था। दशावतार में एक है वैलिड। तो वैसे ये देव देवी का जो चित्र है, ये प्रत्येक चित्र का एक एक अर्थ और कभी कभी ठाकुर श्री रामकृष्ण के व्याख्यान कर रहे हैं। तो वामन अवतार के बाद उधर में नृसिंह अवतार का भी चित्र लगा हुआ है। तो ये अवतार का जो आविर्भाव, इसका जो छवि है, ये स्वाभाविक है, लेकिन इसमें ठाकुर का जो भाव विह्वलता आ जा रहा है, वही लक्षणीय बात है।
तो अभी भी उधर में जो परवर्ती जो चित्र का विवरण है वो बड़ा रोचक है। इसके बाद जो तृतीय छवि था, प्रथम था चतुर्भुज नारायण का मूर्ति, द्वितीय था हनुमान जी का मूर्ति, तृतीय था भगवान कृष्ण का जमुना पुलिन में उन लोग तमाल वृक्ष के तल में बंशी बजाते हुए प्रेम का मूर्ति है। बहुत अच्छा टॉपिक की छवि बनाया। अभी उसमें जो षष्ठ छवि था वो है गोष्ठ मिलन। भगवान श्री कृष्ण राखाल बालक के साथ गोचारण कर रहे हैं। ये सब चित्र अगर हम याद करें तो अभी मन भक्ति भावना में परिपूर्ण हो जाता है। ये सब चित्रायित किया गया है। ठाकुर देखने के बाद बहुत ही खुश हो गए। फिर दशमा विद्या का वहाँ पर उल्लेखित हुआ था। सप्तम है धूमावती, दशमा विद्या का एक रूप है। तो उधर में लगा हुआ था धूमावती, तारा, ये सब दशमा विद्या का जो एक एक रूप है। षोड़शी रूप हम जानते हैं, ठाकुर का दर्शन हुआ था। तंत्र साधन का उपरांत ठाकुर का राजराजेश्वरी षोड़शी मूर्ति का दर्शन हुआ था। विद अनपैरेलल्ड ब्यूटी, ठाकुर ने बताया ये अनपैरेलल्ड ब्यूटी है। लेकिन विभिन्न मातृमूर्ति का जो दशमा विद्या वो भी यहाँ पर चित्रित है। ठाकुर ने उसको बहुत ही तारीफ किया। फिर ये मूर्ति का और भी विवरण देखते हुए ठाकुर मंतव्य किया है कि ये सब देवियों का, माताओं का फोटो ऐसी करके नहीं रखना चाहिए, इसका पूजा होना चाहिए। इसके बारे में विस्तार में ठाकुर किया है, वो अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्यारती के उपरांत काली कीर्तन होगा, वहाँ पर भी मातृ वंदना होगी। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।